नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस में। आप देख रहे हैं खास शो बजट की खास कवरेज, यानी कि नए भारत का नया बजट साल। ये सरकार का आखिरी बजट है इस सरकार का, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इंटरिम बजट है, लेकिन फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस खबरों के लिहाज से तो बहुत है। बाकी टेक्निकली कितनी है कितनी नहीं है, कुछ मायनों में होती है कुछ मायनों में नहीं होती, वो सारी चीजें हम समझते चल रहे हैं एक्सपर्ट्स की सहायता से। लेकिन एक दशा और दिशा तो तय होती है इलेक्शंस की। आने वाला जो जनरल इलेक्शन है, जहां हम पूरे देश की सरकार, केंद्र सरकार फिर से री इलेक्ट होगी या कोई नई गवर्नमेंट आएगी, जो भी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजों का कहीं ना कहीं एक खाका यहाँ से तैयार होता है। सरकार कोशिश करती है कि कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स दे जिससे कि वो जो इलेक्शन है वो सरकार के हित में, रूलिंग पार्टी के हित में जाए। तो ये सारी चीजें समझेंगे आज के बजट में क्या खास रहा। हमारे साथ में जुड़ गई हैं डॉक्टर मोनिका गोयल। डॉक्टर मोनिका गोयल हैं, सीएस हैं और डीन हैं स्कूल ऑफ कॉमर्स की मानव रचनाएं के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मोनिका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। मैं आभारी हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आप आई हैं। सबसे पहले मोनिका जी, आज का अनाउंसमेंट आपने सुना होगा, उसमें की पॉइंट्स कुछ आपने निकाले होंगे। क्या लगता है कि कुछ था बजट में या सिर्फ एक चुनावी भाषण था? नहीं जी, मैं इसमें थोड़ा-सा ये कहूँगी कि चुनावी भाषण की जगह पर मुझे ऐसा लगा कि ये बजट एक तरह का रिपोर्ट कार्ड था जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेज़ेंट किया। पिछले 10 साल के जो इनिशिएटिव्स थे एनडीए सरकार के, उनको कंसोलिडेट करके प्रेज़ेंट किया गया और इसके साथ-साथ अगले 5 साल का उन्होंने रोड मैप दिया। तो उन्हें पूरी उम्मीद है और दिशा उन्होंने एक दिखाई कि अगले 5 साल में जो एक पिछले 10 साल का जो विजन है हमारा कि हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपना अगले 5 साल का एक रोड मैप प्रेजेंट किया। जो बजट था वो 4 मेजर एरियाज में फोकस था। गरीब के लिए कुछ उन्होंने इनिशिएटिव्स बताए। युवा के लिए एक बहुत ही क्लियर विजन दिखाया। विमेन, एक इंक्लूसिव बजट था, तो विमेन के लिए बहुत अच्छी योजनाएं, जैसे कि उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बात करी, और किसान के लिए। बजट अपने आप में एक इंक्लूसिव बजट मुझे लगा। मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया, प्रोग्रेसिव इंडिया। मैं ये कहूंगी कि बजट पॉपुलर बजट के साथ साथ, एक प्रॉमिसिंग बजट के साथ साथ, एक प्रोग्रेसिव बजट भी था। तो सिर्फ इसको मैं एक इलेक्शन का बजट नहीं कहूंगी। इट वाज एन इंटरिम बजट डेफिनेटली, एंड बहुत सारे टैक्स रिलेटेड इनिशिएटिव्स, अगर हम कहते कि पॉपुलर बजट था या इलेक्शन इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ बजट था, तो मैं कहती कि मुझे उम्मीद थी कि इस बार टैक्सेशन में काफी बड़े चेंजेस आएंगे, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए काफी काम होगा, लेकिन वैसा नहीं था। ये बजट बहुत ही बैलेंस्ड बजट था, बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट लगा मुझे। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। जी, मोनिका जी, बहुत बैलेंस और प्रोग्रेसिव बजट आपने इसको डिक्लेयर किया है। लेकिन कुछ खास किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, जहां से हम बात करें, चाहे एजुकेशन सेक्टर के लिए जिससे आप जुड़ी हुई हैं, या जी, मिडिल क्लास के लिए, या टैक्स में कोई चेंजेस, ऐसा तो कुछ नहीं मिला आपको, या कोई ऐसी चीज थी जो कि आपको लगता है कि हाँ काम की है? नहीं, यहाँ पर ये मैं कहूँगी कि एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि युवा एक फोकस है इस बजट का, तो इसलिए एजुकेशन सेक्टर काफी होपफुल था भी और आगे के लिए भी। जो इन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया कि एक इनोवेशन फंड की जो घोषणा की है, जिसमें कि बात की गई है कि एक बड़ा अमाउंट, जैसा बताया फाइनेंस मिनिस्टर ने, 1 लाख करोड़ रुपए का एक कॉर्पस के साथ एक इनोवेशन फाउंडेशन की स्थापना करने की बात की गई है, विच विल गो अ लॉन्ग वे। बेसिकली आज हमारे देश को, बिकॉज कंसिडरिंग जिस तरह से हमारी ग्रोथ हो रही है, इनोवेशन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और ये जो नई स्कीम के बारे में बात की गई है इनोवेशन फाउंडेशन की, इससे उम्मीद की जाती है कि जो टेक सेवी प्राइवेट सेक्टर है वो इस स्कीम का पूरा फायदा उठाएगा, और इसके साथ साथ जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो इसका फायदा उठाएंगे। ये जो स्कीम है, इसमें उन्होंने कहा कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट होगा, या फिर 0 इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है। 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन के बारे में बात। काफी पिछड़े हुए हैं बहुत सारे देशों से, जबकि जिस हिसाब से यहाँ पे
यूथ है, जिस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का स्पेशलाइजेशन है, यानी हमारे यहाँ से इतने इंजीनियर्स और इतने डॉक्टर्स और इतने बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स सारी दुनिया को हमारे यहाँ से जाते हैं, लेकिन हम इस दिशा में जो काम कर सकते थे वो नहीं किया, कहीं पिछड़ जाते हैं कई बार। तो वो शायद वो बहुत अच्छा एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप है निश्चित रूप से। और स्किल डेवलपमेंट की बात भी करी है सरकार ने कि पिछले समय में कितने लोगों को, कितने युवाओं को अपस्किल किया गया है, तो करीब, और स्टार्टअप्स की बात करी गई है कि कितने लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। स्टार्टअप्स को लेकर के कैसे देखते हैं मोनिका जी, कि सरकार ने पीछे जो इस तरीके की चीजें करी थी और जो अभी हाल में कुछ कुछ और भी, जहाँ पे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल, स्किल इंडिया और इस तरीके से करके बहुत सारे तरीकों से, या स्टार्टअप इंडिया खासकर, तो उसको देखते हुए तो जो छोटे उद्योगी हैं, अगेन यंगस्टर्स और यूथ से जुड़े हुए, क्योंकि आपके यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो निकलते होंगे वो काफी हद तक आजकल ट्रेंड वही है कि वो जॉब से पहले शायद वो कोशिश ये करते हैं कि कुछ अपना, उनके अगर कुछ आइडियाज होते हैं तो वो उस पर काम करें, कुछ अपना स्टार्टअप सेट करें। तो उसको देखते हुए कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो कहीं कहीं उम्मीद जगाती हैं कुछ। नहीं, डेफिनेटली देखिए, स्टार्टअप्स को लेकर के बहुत एंथुजियाज्म भी है और पिछले 10 साल में सरकार ने काफी इंसेंटिव्स भी दिए हैं, काफी सपोर्ट भी दिया है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। अभी जैसे जो ईवी चार्जिंग को लेकर के आज की जो नई अनाउंसमेंट्स हैं, जिससे कि लगता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स के बारे में बात की गई है। ये सभी एरियाज हैं जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो इन एरियाज में काम कर रहे हैं। और इसको, ये जो नया फोकस है टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी, लो कार्बन एमिशंस, ईवी चार्जिंग, ये एरियाज ऐसे हैं जहां पर कि स्टार्टअप्स को काफी उम्मीद बंधी है इस बजट से कि इससे एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी। सो ये जो स्कीम्स हैं मुझे लगता है कि काफी हमारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगी। जैसा कि मैंने कहा कि जो टेक सेवी इनिशिएटिव्स हैं वो काफी अच्छे हैं। इसके साथ साथ जो टूरिज्म पर इस बजट में बात की गई है कि कुछ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा, वहां पर भी स्टार्टअप्स के लिए जो जो लोकल इंडस्ट्री है या जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बहुत सपोर्ट मुझे वहां पर भी नजर आता है। क्योंकि इंडिया को अगर, या इंडिया के कुछ एक जो की एरियाज हैं, जो की सेक्टर्स हैं जहां पर हम काम कर सकते हैं, जहां पर एक टूरिज्म बताया गया, जैसा कि मैंने कहा ईवी सेक्टर पर काफी काम के बारे में बात की गई है, तो मुझे इन एरियाज में काफी प्रॉमिसिंग लगता है ये बजट। और मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड, definitely considering the budget also, the finance minister was able to generate the trust, the confidence and the blessings of the voter group by presenting this a kind of a budget. So directly to मैं नहीं कहूँगी, but indirectly she has been able to gather that kind of a trust. चलिए, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छे नंबरों से पास कर रही हैं डॉक्टर मोनिका गोयल। आज फाइनेंस मिनिस्टर का जो बजट था तो उसको अच्छा रिपोर्ट कार्ड दे रही हैं। बस चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि महिलाओं की दृष्टि से, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस पर भी बात करें कि बहुत सारा अब पीएम आवास योजना, और उसमें भी एक जो रूरल एरियाज में महिलाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी दी गई है और बड़ा परसेंटेज से 70% से ज्यादा जो एलोकेशन हुआ है वो उधर गया है। आपको एज विमेन आपको कैसा लगा कि ओवरऑल कुछ ऐसी चीजें थी, कहीं किचन पे तो कोई असर होता हुआ शायद नहीं दिखता है, कहीं कोई ना अच्छा ना बुरा, लेकिन उसके अलावा कुछ और चीजें? जी जी, तो कोई ऐसी चीजें जो महिलाओं की दृष्टि से एक्सपेक्टेशन हो या कुछ और? जी, आज से 10 साल पहले अगर मैं आपसे कहूं, मतलब आपके सवाल से ही मुझे कुछ सूझ रहा है। आज से 10 साल पहले जब बजट आता था, तो 10 से भी ज्यादा कहूंगी, 15 साल पहले जब बजट अनाउंस किया जाता था तो बात होती थी कि घर की महिलाएं इस नजर से, घर की रसोई का खर्चा कम हुआ या बढ़ा। पर आज का जो बजट है शायद महिलाओं ने उस नजरिए से नहीं देखा। उन्होंने इस नजरिए से देखा कि अगर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में विमेन एनरोलमेंट 28% से बढ़ा है, जो कि आज बजट में अनाउंस किया गया, या ये कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेजेस, बिकॉज मैंने देखा है कि लड़कियां ज्यादा डॉक्टर बनने की इच्छा रखती हैं, सो मेडिकल कॉलेजेस के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात की गई है। सो जब हम बात करते हैं इस बजट की, तो आज का जो बजट सुनकर के एक पढ़ी लिखी महिला को अपने किचन का बजट याद नहीं आ रहा है, उसको अपनी इनकम का बजट नजर आ रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ, मैं अपना एम्पावरमेंट कैसे कर सकती हूँ, अपने को एजुकेट कैसे कर सकती हूँ। सो ये एक अलग दिशा है आज की विमेन के पास,
इन दिस लास्ट 15-20 years मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की महिला में एक अलग ही डेवलपमेंट हुआ है, उसकी सोच, उसका नजरिया जो बदला है अपने तरफ और अपने समाज की तरफ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा में परिवर्तन आया है, लेकिन अभी इस पर बहुत काम बाकी है। तो ये मैं कहूंगी कि ऐसे पता नहीं कितने बजट्स अभी और लगेंगे अगर हम ग्रास रूट लेवल पर विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में या फाइनेंस मिनिस्टर ने बात करी लखपति महिलाओं के बारे में या लखपति बीवी के बारे में। अब अगेन मेरा यहाँ पर थोड़ा सा सोचना ऐसा है कि ये शब्द लखपति बीवी नहीं होकर के अगर ये लखपति महिला हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बात की गई है कि गोइंग फॉरवर्ड टारगेट बढ़ा दिए गए हैं कि हम आज हमारे पास 1 करोड़ लखपति बीवियां हैं। मैं कहूंगी कि जो टारगेट बढ़ा है वो 2 करोड़ से 3 करोड़ जो बढ़ा है वो लखपति महिला के लिए है, और गरीबी की रेखा से ऊपर आने के लिए महिलाओं के लिए बहुत काम अभी बाकी है। हमारे आगे के कई बजट्स में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सा काम करना है। अभी थोड़ा काम हुआ है और आगे बहुत सारी उम्मीदें इस तरह के काम से हमें मिली है। तो बहुत सारे बजट और शायद लग सकते हैं, 23 बजट और लगेंगे जिसमें कि हम विकसित भारत के सपने के आसपास पहुंच जाएंगे। तो 2047 का एक टारगेट रखा है तो सरकार ने कि 2047 तक विकसित भारत। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 23 बजट के अंदर में महिलाओं के दृष्टि से भी बहुत सारा काम हो और ये नया भारत जो बन रहा है इसके अंदर में ये वाली चीजें, और आपने बहुत अच्छे तरीके से वो बताया कि किस तरीके से अब वो चीजें बहुत छोटी हो गई हैं कि जब हम केवल किचन की बात करते थे कि हमारी थाली कितनी महंगी और सस्ती हुई है, अब हम उससे बहुत बड़ी चीजें, तो आज की महिलाएं भी उससे बहुत बड़ी चीजों की तरफ देखती हैं कि उससे फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपकी थाली महंगी हो रही, लेकिन अगर आपकी इनकम उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई है तो वो भी कवर हो जाता है और उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो थाली के में जो महंगाई आई है, चाहे वो गैस को हो चाहे सब्जी को राशन को लेकर के, उससे फर्क नहीं पड़ता। और कहीं तो ये भी कहा है कि शायद पिछले 10 सालों के अंदर में आम आदमी की इनकम जो है वो 50% के करीब बढ़ी है। तो वो इंटरेस्टिंग है कि बढ़ी है नहीं बढ़ी है, आम इंसान ही बता सकता है। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी इनकम 50% से ज्यादा बढ़ी है या कम बढ़ी है, या क्या लगता है इस बात को लेकर के। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन। थैंक यू मोनिका जी, समय निकालने के लिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। मैं फिर से कहूंगी कि ये बजट है जय विज्ञान, जय अनुसंधान और जय महिला कल्याण। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो ये खास सेगमेंट था जहां हम डॉक्टर मोनिका जी से बात कर रहे थे, मानव रचना से थी, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये बजट को वो देखती हैं और कितने नंबर्स देती हैं। तो ये इंटरेस्टिंग शो आपके लिए लेकर के आए हैं। ये नए भारत का बजट है जो कि इलेक्शन से ठीक पहले है, इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, तब तक हमारे साथ में और खास मेहमान जुड़ चुके होंगे और उनके साथ में शो को आगे बढ़ाएंगे।